कौन सी व्याधि माता के द्वारा शिशु में संक्रमित नहीं होती? 31 नंबर प्रश्न डी दिया है ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है माता के द्वारा शिशु में संक्रमित। चरक के अनुसार नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधि नहीं है। 32 के प्रश्न का उत्तर जो बताएंगे आप लोग, तो इसका सी विकल्प सही होगा। आयम बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में दिया है कि कौन सा एक नाभिनाल कर्तन जन्य विकार भी है तथा क्षीरालाशक का एक लक्षण भी है। 33 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। कफज कृमि नहीं है। 34 का डी विकल्प सही होगा, सौरस बोला जाता है। नंबर 35 दिया है कि ब्याल चतुर्भुज चूर्ण को वृद्ध माधव ने क्या नाम दिया। 35 नंबर प्रश्न का, तो इसका ये विकल्प सही होगा, अति विषाद चूर्ण। अति विषाद चूर्ण नाम उन्होंने दिया था। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। इसमें दिया है कि श्लेष्मा दुग्ध दोष जन्य व्याधि है। कौन सा होगा? 36 बोले तो आप सभी लोगों का सी विकल्प सही होगा, यानी फक रोग बाल शेष जो होता है, ये दोनों उपयुक्त दोनों इसका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। इसमें दिया है कि सुश्रुत के अनुसार शिशु को जन्म के पश्चात क्या दिया जाना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, आप सभी बताएंगे। नंबर 38 देखेंगे। इसमें दिया है कि कश्यप के अनुसार शिशु को किस मास में मांस युक्त अन्न दिया जाता चाहिए। 38 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, 10वें मास में। कौन से महीने में? 10वें महीने। नंबर 39 दिया है कि बालकों में मुखपाक का सामान्य कारण है। 39 बोले तो आपका सी विकल्प सही होगा, कैंडिड बोला जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। चरक ने किन कृमियों में अदृश्य कृमियों की उपस्थिति मानी है। 40 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, रक्तज में जो है अदृश्य कृमियों की उपस्थिति मानी है महर्षि चरक जी ने। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। इसमें दिया है कि इंदु के अनुसार स्तन्यपायन काल कितना होता है। 41 का सी विकल्प सही होगा, 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। किस शिशु को अपृष्ट शिशु श्रेणी में रखा जाना चाहिए। 42 का सी विकल्प सही होगा, 5.5 पौध से कम वाले शिशु को जो है अपृष्ट श्रेणी में रखा जाना चाहिए। नंबर 43 देखेंगे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित कृमियों में कौन सा कृमि पांडु रोग का कारण है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। इसमें दिया है माता व शिशु को त्वरित वमन कराने का निर्देश है। 44 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, टिक करें। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। एक शिशु लाल फोफलों के साथ गुदा प्रदेश के चारों ओर खुजली तथा दर्द की शिकायत के साथ आता है तो सर्वाधिक संभावित निदान है। क्या निदान होगा? 45 सी विकल्प सही होगा, इसे टिक करेंगे। यह इसमें दिया है क्षार युक्त दूध का पान किस व्याधि का कारण है। 46 का ये विकल्प सही होगा, नेत्र रोग। 47 दिया है कि शिशु में होने वाला लाल स्राव कपोल शोथ एवं आरुचि किस व्याधि के घोतक का लक्षण है। 47 का सी होगा, अधिजिह्वा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। इसमें दिया है कि मातु कुछ व परिपूर्यति मंद स्पर्धते चा किसका लक्षण है। 48 का
तो 48 का ये विकल्प सही होगा, गर्भशोथ बोला जाता है। 49 किस आचार्य के अनुसार दीपनीय चूर्ण की मात्रा 1 होती है। 49 का डी विकल्प सही होगा, कश्यप के अनुसार।